व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है। ओके। कल हमने लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट कर लिया था विजन। तो पहले हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? शिक्षा। ठीक है। शिक्षा नदी में हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चा एक समस्या समाधान करता है। समाधान। रूप। बच्चा कैसे एक समाधान करने के रूप में है। ठीक है, समस्या समाधान। जब बच्चा विद्यालय में होता है, तो जब वो अपनी शिक्षा ले रहा होता है, ये पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसके सामने उस दौरान बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं। ठीक है। तो अब उसका समस्या जो उसको उत्पन्न हो रही है, उसका समाधान भी वो खुद ही ढूंढता है। जब उससे नहीं होता तब वो किसी से हेल्प लेता है, यानी टीचर से help। तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या करना है? इस तरीके का स्तर का योग्य, मतलब बच्चों को उस स्तर का योग्य बनाना है कि उनका सबसे पहले क्या इंडिविजुअल विकास। इंडिविजुअलिटी पे होता है, वो बच्चे क्या होते हैं, क्रिटिकल सोच समझ कर अपने जो समस्या है उनका समाधान करें। ठीक है। तो और अब इसमें क्या है, बच्चे का व्यक्तित्व का विकास किन किन तरीकों से किया जा सकता है? आत्म पहचान। आत्म पहचान। पहचान और विकसित। बच्चे क्या करें? पहचान करके खुद को सेल्फ एस्टीम करे, खुद को सोचे, खुद को समझे, अपने आप को जाने। ठीक है। तब वो बच्चा क्या कर सकता है, उसका सबसे ज्यादा क्या होगा, इंडिविजुअल विकास। अब ये गुण हर बच्चे में नहीं होता, कोई बच्चा अपने बारे में सोचता है, किसी किसी बच्चे में होता है, बहुत रेयरली। तो क्या आता है कि ये गुण आप बच्चे के अंदर डालिए शुरू से, कि बच्चा के बारे में सोचे। यानी अगर बच्चा कोई बात कह रहा है तो वो सोच समझ के बोले, ये बात सही है या गलत। ठीक है। या कुछ कह दिया है तो उस पर सोचे। आत्म पहचान। क्लियर है? अब ये कैसे होगा? जैसे कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो आप उसको समझाएं। ठीक है। तब वो बच्चे उसको सेल्फ स्टीम। अगर बच्चा कुछ अच्छी काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करें, कि वो समझे कि हाँ भी मैं अच्छा हूँ, मैं आगे अच्छे से कर सकती हूँ। सेकंडली स्वयं की सम- स्वीकार और सिखा। सीख कर। सीख कर। सेकंड पर क्या कह रहा है कि स्वयं की कमियों को स्वीकार करना और सीख कर दूसरों। ये चीजें ना बड़े लोगों में भी होनी चाहिए। बच्चा क्या है, अनुकरण करके सीखता है, यानी कि नकल करके सीखता है। अगर आपके घर का माहौल ऐसा है
कि जहाँ के बड़े लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जो गलतियां कर रहे हैं और अगर उनको कोई समझा भी रहा है तो वो कह रहा है कि मेरे लिए तो यही ठीक है, मेरे को तो यही करना है, मेरे से ज्यादा कोई चू चकरना चाहिए या मैं मेरे से कोई सादा सवाल जवाब। अच्छा वो चीज देख, जब बच्चा बड़ा होगा तो वो अपने पेरेंट्स से ऐसे कहेगा कि क्या बोलते हैं ये मेरी नजरों में ठीक है, आप ज्यादा मेरे से अच्छा सवाल जवाब। तो अगर कुछ खामियां हैं, कुछ खामियां हैं तो उनको सुने। अगर कोई आपको बता रहा है आपकी कमियां, आपकी खामियां, आपकी गलतियां अगर आपके पास, तो उसे सुने और उसे स्वीकार करें। ठीक है, उन कमियों को सुने और उनको स्वीकार करें। और जब स्वीकार कर लिए हैं कमियों को तो क्या करना है, उनको सुधार भी करना है। तो उस कमी को सुधारने के लिए पहले उसको सीखे कि कैसे करना चाहिए, फिर उसको सुधार कर अपने अंदर बदलाव। ठीक है, तो आप कैसे बदल सकते हैं अपना विकास इंडिविजुअलिटी के लिए, कैसे कर सकते हैं इन चीजों से, स्वयं की कमियों को सीख। और आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना। बच्चे को पुनः आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको उनको क्या बोलते हैं, हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए उनको कि आप अपने आप को स्वयं करें। जब बच्चा थोड़ा समझदार हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको समझाएं कि बेटा नहीं, कपड़ों में शिशु नहीं कर, छोटे बच्चे कर लेते हैं। जब तक आप उन्हें बताएंगे तब तक वो वही करते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें बताएं कि अब आप जा सकते हो। ठीक है, आप अपना पानी खुद पी सकते हैं, आप अपने हाथ से खाना खुद खा सकते हैं। तो उनको अपने आप आत्मनिर्भर बना। ठीक है, ठीक है, आत्मनिर्भर बनने से क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं अपने बारे में सीखता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपना जो आत्मनिर्भर बनने से बच्चे का इंडिविजुअल विकास बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ पर ही आपके तीन पैराग्राफ हैं, जैसे बच्चे का क्या है समस्या समाधान, उसका जो व्यक्तित्व विकास है वो होता है। आप पढ़ेंगे बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में। अच्छा, जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, कि वो सीखता है सब चीजें करता है। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है, किसी भी छात्र की समझ की सही जांच तब होती है जब वह समाज में रहकर सीखता है तथा अपने स्वयं के ज्ञान को एक अन्वेषक के रूप में प्रयोग करता है। एक बच्चे को वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में निम्नलिखित प्रकार से विकसित किया जा सकता है। एक बच्चे को क्या कर मान सकते हैं हम, एक नन्हा वैज्ञानिक कौन सा, कि वो क्या है कि वो समाज में रहकर बहुत तरीके की चीजें सीखता है और खुद का ज्ञान उसमें क्या करता है इन्वॉल्व करता है। जब बच्चा कुछ देखता है वो ऐसे होती है, उसका दिमाग खुलता है, यार ये इस तरीके से यानी वो अलग अलग पैटर्न निकलते, एक बहुत चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, समाज किसी और तरीके से कर रहा है, क्या पता बच्चे का दिमाग में कोई और तरीका हो, वो ज्यादा इजी हो एज कम्पेयर टू जो लोग यूज करते हैं। क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, किसी बच्चे को, किसी बच्चे को दैनिक जीवन
जीवन में होने वाले व्यक्तियों के व्यवसाय के बारे में समझाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर क्या किया, वकील, सुनारा। क्या करना है कि बच्चे को जो रोज के हमारे दैनिक जीवन में आने वाले व्यक्ति को क्या करना है, काम धंधे समझाए, मतलब उनको बारे में समझाइए, उनको प्रयास कीजिए कि डॉक्टर क्या करता है, क्या क्या काम करता है, वकील या जो भी दैनिक जीवन में आते हैं न्यूज़पेपर वाले के काम। ठीक है। प्लम्बर क्या काम करता है, बढ़ई क्या काम करता है, ये सब। ठीक है? बच्चों को अलग अलग जगहों पर भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। क्या करना है? अब देखो वैज्ञानिक क्या करते हैं, बहुत सर्च करते हैं। अब वो एक कमरे में बैठ के तो रिसर्च नहीं कर सकते, देखो करते तो हैं, पर उससे पहले उनकी रिसर्च है ना, तो ये बड़े बड़े जीव खोजने बहुत बहुत साल वो जंगलों में बिता बच्चों को अलग अलग जगह का भ्रमण, भ्रमण यानी घुमा, घुमाई लो, घुमाने ले जाना चाहिए। जैसे नई प्रकार की चीजों के संबंध में सोच, संबंध में बच्चों को क्या करना है, अलग अलग जगह पे घुमाने ले जाना चाहिए। अलग अलग जगह पे मतलब उनको भ्रमण कराना चाहिए, नई नई प्रकार की चीजों के बारे में सोच। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में, मतलब अभी थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सेवन्थ एट्थ क्लास तक कहाँ लेके जाते हैं बच्चों को, अलग अलग म्यूजियम में लेके जाते हैं, जैसे कि साइंस म्यूजियम है, डॉल म्यूजियम है, तो म्यूजियम है, और ये प्लेन म्यूजियम है, और जो भी है म्यूजियम, दुनिया भर के म्यूजियम है, उनमें जाके बच्चों को घुमाया जाता है। तो वो चीज क्या है, उसके बारे में प्रॉपर सारी जानकारी दी हो। ठीक है, हर जगह लिखा हुआ हो। बच्चों को अलग अलग जाके हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लेके जाइए, ताकि बच्चे अपनी हिस्ट्री के बारे में अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था। तो बच्चे बहुत सीखते हैं। और इस सोच लो ऐसे खेल खेलना चाहिए, सीखे भी से चीज से व्यवसाय सीख सकते हैं। जैसे दुकान का से ये खेल से क्या, ठीक है,
बच्चों को क्या करना है, ऐसे ऐसे खेल खिलाने चाहिए जिससे कि बच्चा व्यवसाय के बारे में जाने, और खेल ही खेल में वो उन चीजों के बारे में जाने कि हर व्यवसाय किस तरीके से चलता है, पैसों का लेन देन किस तरीके से होता है। फोर्थ पार्ट इज, ऐसा उपाय करिए, ऐसा उपाय करना, ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि, ताकि बच्चे वैज्ञानिक यंत्रों, धातुओं, वायु संचार आदि के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त, वायु संचार आदि के बारे में जानकारी स्वयं प्राप्त कर। क्लियर है? ठीक है। वह ऐसा उपाय करेंगे कि बच्चे वैज्ञानिक यंत्रों, धातुओं, वायु संचार आदि के बारे में जानकारी स्वयं प्राप्त। अब ऐसे उपाय कैसे करेंगे आप? ऐसा करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, विज्ञानिक ज्ञान की चीजें आएंगी, विज्ञान की वो समझ आएगी कि ये चीजें चल कैसे रही हैं, ये बनी कैसे, कैसे ये काम करती हैं। ठीक है। तो आपको कैसे करना है, आपको जो छोटी मोटी चीजें हैं, वायु में संचार कैसे होता है, वो एक खेल नहीं खेलते थे बचपन में, वो ग्लास होता है, पेपर ग्लास, उसमें वो धागा बांधकर दूसरे के ऊपर ग्लास में, तो आप दूर से भी आवाज वहां पे क्लियर आ जाती है। यानी आपकी वॉइस क्या आते एक संचार, जैसे सब चीजें एक उसके तरीके से चलती, तो वायु क्या है, एक संचार, वो एक धागे के ऊपर वायु हमारा क्या करता है, हम एक जगह से दूसरी जगह, यानी अगर मैं इस रूम से इस रूम में करूँ बात, तो वो धागे से क्या होता है, वो बात एकदम क्लियर सुनाई देती है, जैसे कि हमारा फोन काम। तो जो धातु है, बच्चों को धातुओं के बारे में सिखाओ। अच्छा, ये से आयरन बोलते हैं, ये स्टील है, ये एल्युमिनियम है। ठीक है, घर में ही बर्तन है, बच्चों को दिखाओ, ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ये ऐसी होती हैं। यंत्र बताओ बच्चों को, ये मोबाइल है, ये भी एक तरीके का यंत्र है, पुराना यंत्र है, ऐसा था। ठीक है। तो ऐसे उपाय करिए कि बच्चा थोड़ा विज्ञान के बारे में जाने। ये आपके दो एक छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैंने आपको क्लियर, क्लियर है आप लोग को? कोई क्वेश्चन? एक बार मेरे को कंफर्म करें आप लोग को क्लियर है।
ओके ठीक है। अब पढ़ेंगे हम संवेग। क्या होते हैं इमोशन? ठीक। सिंपल सी बात, ये सबके अंदर होते हैं इमोशंस। लेकिन अब इन इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल, और संवेग की मतलब विशेषताएं लक्षण हम सब, बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी चीज को देखते हैं, अगर आप उस चीज के बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, या एक पर्सन ले लेते हैं, ठीक है, एक पर्सन है, कोई भी आपकी लाइफ का, आप उसके बारे में सिर्फ अच्छे अच्छा चाहे वो बेकर बेशक से कितना ही बुरा क्यों हो, आप उसके बारे में अच्छे अच्छा क्या करेंगे, आपका दिमाग, ये आपकी इमोशंस उसके लिए सिर्फ पॉजिटिव अच्छे ही निकले, आप उसका वो साइड देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके आपके अंदर जो उसके लिए इमोशन है वो अच्छे हैं, कि आप उसके अंदर सिर्फ अच्छा ही देखते, लेकिन आप उसका वो साइड नहीं देते, तो साइड एक है बुरा साइड, ठीक है। तो अब और तो आप क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव, और और कोई एक पर्सन होगा आपकी लाइफ का जिसको आप सिर्फ नेगेटिव हो, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सोचते हैं, तो आप सिर्फ उसको नेगेटिव वे में ही देखते, आपके इमोशन जो है उसके लिए नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इनका इम्पैक्ट पड़ता है, इमोशंस का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो कई लोगों ने संदर्भों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, एक मिनट दीजिए। सॉरी, संवेग की कुछ परिभाषाएं दी हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, तो बहरहाल मैंने आपको बहुत सिंपल फॉर्म में समझा दिया कि संवेग क्या है, ठीक है। इमोशंस होते हैं, अच्छा सोचेंगे तो आप आपके अंदर अच्छे इमोशन आएंगे, बुरा सोचेंगे तो आपके अंदर बुरो इमोशन, बुरे इमोशन कम होंगे। पढ़ेंगे हम संवेग की विशेषताएं लक्षण। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या है? प्रत्येक संवेग, प्रत्येक संवेग का संबंध किसी न किसी
मूल प्रवृत्ति से हो। प्रत्येक संवेग का संबंध किसी न किसी मूल प्रवृत्ति। ठीक है, आपके जो इमोशंस है वो अभी नहीं उत्पन्न हुए, तो आपका कहीं ना कहीं उसमें प्रवृत्ति होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति कि आपके वो इमोशंस क्यों ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है, सेकंड इज संवेग हमारे क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। संवेग अस्थायी। मतलब ये देखिए कि आपके जो इमोशंस हैं वो स्टेबल नहीं होते। आज अभी आपका कुछ इमोशंस हैं, आपके बाद में इमोशंस कुछ हो रहे हैं। ठीक है, हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं। हम कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी रो लेते हैं। ठीक है, हमारे इमोशन स्टेबल नहीं होते। ये नहीं है कि हम सिर्फ हंसते ही रहेंगे, सिर्फ रोते ही रहेंगे। तो हमारे जो इमोशंस हैं जो शरीर के वो अनस्टेबल होते हैं। संवेगों की उत्पत्ति का कारण बाह्य जगत होता है, जो जगत से संबंध होता है। आपके संवेग, आपके इमोशंस आपके बाहर के आसपास के लोगों से ही होते हैं। ठीक है, बाह्य जगत आपको छोड़कर जो आपके बाहर के हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके इमोशंस यानी आपके संवेग क्या होंगे, इफेक्ट करेंगे। और उत्पत्ति भी उसी वजह से होती है। आपके संवेगों की उत्पत्ति कैसे होगी, आपके आसपास के लोग अगर बहुत अच्छे हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छी भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, बहुत अच्छे इमोशंस आएंगे। लेकिन वही आपके आसपास अगर नकारात्मक लोग हैं यानी नेगेटिव पीपल्स बैठे, तो आपके अंदर जो उत्पत्ति होगी वो नेगेटिविटी की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो इमोशंस किससे अफेक्ट करते हैं, आसपास के लोग यानी बाह्य जगत से, एक्सटर्नल से आपके इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। और संवेग मानव के व्यवहार को प्रभावित। संवेग क्या करते हैं, मानव के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब आप एक बार बताइए, आपके अंदर अगर इमोशंस हैं, ठीक है, आपको कोई अच्छा लग रहा है, आपके अंदर प्यार मोहब्बत का इमोशन आ गया मान लीजिए, तो आप मुस्कुराते फिरेंगे। ठीक है, आपके अंदर एक अलग सा भाव उत्पन्न हो जाएगा। आप थोड़ा अलग अलग दिखेंगे, अपने आप को सजना संवरना करने लग जाएंगे, मेरे को हैंडसम दिखना है, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, और वहीं आपका दिल टूटेगा तो आपको लोगों से नफरत होने लग जाएगी। ठीक है, आपको कोई पसंद नहीं आएगा। तो क्या होता है, ये आपके बिहेवियर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आपके जो इमोशंस हैं वो आपके बिहेवियर को बहुत ज्यादा प्रभावित।
इज संवेग क्या होता है? संवेग आपके होते हैं परिवर्तनशील होते हैं। संवेग परिवर्तनशील होते हैं। संवेग क्या है आपका? परिवर्तनशील। आपके संवेग बदलते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। ये हमारे क्या है? परिवर्तनशील होते हैं। इमोशंस क्या है? आप चेंज होते रहते हैं। इमोशंस हमारे क्या था, मैंने स्टेबल नहीं होते। ये क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इंसान के इमोशंस बदलते रहते हैं। अभी आपको कुछ और इमोशंस है, अभी आपको किसी और के लिए कुछ और इमोशंस हो जाएंगे। ठीक है। बेसिकली ये आजकल के यूथ में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। अभी उन्हें किसी से मोहब्बत हो जाती है, कभी उन्हें किसी से मोहब्बत हो जाती है, हर 2 दिन में ठीक है। तो संवेग जो इमोशंस का है परिवर्तनशील होते हैं। ये एक जगह रुकते नहीं है, ये बदलते रहते हैं। किसी भी प्रकार से बदलने होंगे, ये बदलते। ठीक है। संवेग को प्रभावित करने वाले कारक। संवेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जिससे कि हमारा क्या होता है? संवेग प्रभावित होता है कि आपके इमोशंस इफेक्ट होते हैं। मानसिक सक्रियता, वातावरण पहला तो है आपका वातावरण। दूसरा है आपका मानसिक सक्रियता। थर्ड है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। व्यक्तित्व रुचियां। फोर्थ है आपका आपका जीवन मूल्य। ठीक है। तो संवेग किससे प्रभावित होते हैं? 5 कारणों से प्रभावित होते हैं तो संवेग। पहला, आपके वातावरण, आसपास का वातावरण जैसा होगा आपके इमोशंस उसी प्रकार से प्रभावित होंगे। ठीक है। मानसिक स्थिरता, यानी आपकी जो मेंटलिटी इफेक्टिवनेस, वो भी डिपेंड करती है कि आपका मानसिक जो सोच विचार है वो आपके कैसे हैं, उससे भी आपका क्या होता है? effect। ठीक है। फिर आता है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो आप अच्छा फील करेंगे, अच्छे इमोशंस आपके अंदर आएंगे। और अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी कम होगा और आपका जो है इमोशंस भी आपके अंदर ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। व्यक्तित्व रुचियाँ, आपकी जो इंडिविजुअल रुचियाँ होती हैं वो भी डिपेंड करती है। अब जैसे कि आपकी रुचि है, इंट्रोवर्ट है आप, आपको लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, तो आपके जो इमोशन होंगे वो बहुत एकदम ठहराव, एकदम नॉर्मल, कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों के इमोशन, कुछ लोग होते हैं किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोगों को कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है, बस नॉर्मल है उनको। तो आपकी व्यक्तित्व रुचियाँ भी बहुत ज्यादा इस पे। बाकी अभिवृत्तियां एवं मूल्य, यानी जैसे कि क्या बोलते हैं, किसी चीज का जो एक वैल्यू होती है, वो चीज देखकर अगर आपको मतलब एक
तो ये अभिवृद्धि एवं मूल्य, इसके अंदर क्या है कि आपका जो है जिस प्रकार से आप सोच विचार कर रहे हैं, आपके इमोशन जो उठ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है कि जो चीज है, जो मूल्य है, जो वैल्यूज है, ठीक है, उसको कैसे इफेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। यानी कि बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँ कि जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल आपके फैक्टर्स हैं, वो सारे आपके इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल यानी आपके खुद के शारीरिक हो गया, आपका मानसिक हो गया, बाहर के यानी वातावरण के आसपास के लोगों के और उनकी बातों वगैरह, ये सब आपके संवेग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे संवेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये हमने जो 5 कारक पढ़े हैं, कौन से हैं? संवेग को प्रभावित करने वाले, यानी आपके इमोशंस को प्रभावित। अब पढ़ेंगे हम संवेग से से इसमें क्या था? संवेग को, इसमें क्या है? संवेग से प्रभावित होने वाले, यानी आपके इमोशंस से क्या चीज प्रभावित होती है। अब आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, आपके इमोशंस से आप क्या चीज प्रभावित? ठीक है, अगर आपका दिल टूटा है या आप परेशान हैं किसी चीज को लेके, आपके अंदर परेशानी का ही इमोशंस उत्पन्न हो रखे हैं, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य। आपका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है संवेग से, ठीक है? दूसरा आपका मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, तीसरा आपका वाणी, यानी आपकी वॉइस भी चेंज हो जाती है, यानी आपका बोलने का चिड़चिड़ापन आ जाता है ना। और फोर्थ है आपका सामाजिकता, यानी आपका सोशलाइजेशन एवं अधिगम, यानी आपकी लर्निंग भी प्रभावित होती है। ठीक है, आपका सोशलाइजेशन और आपका अधिगम भी प्रभावित। तो आप देखें आपके अंदर अच्छे इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छा अच्छा फील करेंगे, आपकी बॉडी भी अच्छा अच्छा फील करेगी, आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर इमोशंस अच्छे फील नहीं हो रहे हैं, आप दुखी दुखी हैं, डिप्रेस सा फील कर रहे हैं, तो आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, आपका मुरझाया हुआ चेहरा हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, मान लीजिए आपके इमोशंस अच्छे हैं, तो आप कुछ, वही है, मानसिक स्वास्थ्य भी वही है कि आप सब खुशी खुशी आप, मतलब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वहीं आपका इमोशंस खराब है, यानी नेगेटिव इमोशंस है आपने, या आपका दिल टूट गया है, या जो भी है, अपने दिमाग से कोई चीज ले ली आपने, ठीक है, तो आपका मानसिक संतुलन भी या स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, आपको अपने आसपास के लोग अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है, आपको मरने का दिल करेगा। लोग जब ऐसे ही इमोशंस खराब उत्पन्न हो जाते हैं ना लोगों के अंदर, लोग डिप्रेस हो जाते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तीसरा है वाणी। वाणी क्या है आपकी? जब आप कभी कुछ, जब आप खुश होते हैं तो आपकी वाणी बड़ी प्यारी होती है, आपकी बोली। लेकिन वहीं आप कहीं गुस्सा है, कुछ है, आपका क्या होता है? आपका वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल बदल जाता है, आप चिड़चिड़ा बोलने लगता है, चीखने लग जाता है, उल्टा भी बोलने लग जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है? आपके इमोशंस आपकी से क्या बदल जाता है? आपकी वाणी भी बदलती है, प्रभावित होती है। ठीक है, फोर्थ है आपका सामाजिकता एवं अधिगम, सोशलाइजेशन बदल जाता है, आपको बिल्कुल सोशल रहने का मन नहीं करता। अगर आप ज्यादा खुश हैं, आपको लोगों से मिलना पसंद है, तो आप सोशलाइज करें। बट वहीं अगर आपका नहीं है, नेगेटिव लोगों से आपको मतलब नहीं मन करता है, तो आप कटने लग जाते हैं। आपको बिल्कुल सोशलाइजेशन अच्छा नहीं लगता, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और इससे क्या होगा? आपका लर्निंग भी आपका अफेक्ट होगा। जब आपको लोगों से मिलना नहीं अच्छा लग रहा, आपको कुछ मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, तो आपका क्या होगा? आप लर्निंग भी करेंगे नहीं,
आप बिल्कुल हर चीज से मतलब आपका संतुलन बिगड़ेगा, ठीक है। सारे जो कारण है, आप जिस भी तरीके से आप काम करना, आपका शरीर, आपका दिमाग, वो सब प्रभावित है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा संवेग क्या है, संवेग की विशेषता है, संवेग को प्रभावित करने वाले कारक, संवेग से प्रभावित होने वाले, ठीक है। कल हम संवेग के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे, इनके शिक्षा में महत्व पढ़ेंगे, फिर आगे हम नया टॉपिक, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।